Hello everyone. Today we are going to discuss about the dimension and dimensional analysis and application of dimensional analysis. तो आपको बताया गया था what are dimensions. Dimensions of a physical quantity are the powers or exponent to which the base quantities are raised to represent that quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके बेसिक क्वांटिटीज़ के पावर्स में आप एक्सप्रेस करते हो, उन्हीं को हम डायमेंशंस कहते हैं। जैसे हमने मैकेनिक्स में 3 मेन डायमेंशंस होती हैं। मास को आप रिप्रेजेंट करते हो लार्ज ब्रैकेट में m से। लेंथ के लिए आप कंसीडर करोगे l और टाइम के लिए t। तो इन बेसिक क्वांटिटीज़ के टर्म में आप किसी दूसरी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करोगे, वही इनकी डायमेंशंस होंगी। सपोज दैट वॉल्यूम की बात करें तो आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है, किसी चीज़ का लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, मीन 3 लेंथ इसमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L3। तो दिस कैन बी रिटन एज L3 लाइक दैट। ओके, तो इसके बारे में हम एप्लीकेशंस, इसका यूज क्या है, डायमेंशनल फार्मूला का क्या यूज कर सकते हैं। तो देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे। फर्स्ट द चेकिंग द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ इक्वेशंस, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टूगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अदर ओनली इफ़ दे हैव द सेम डायमेंशन। मतलब 2 क्वांटिटी को तभी आप प्लस या माइनस मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उनकी डायमेंशंस क्या हों, सेम हों। तो आपको डायमेंशनल कंसिस्टेंसी याद रखना है कि 2 क्वेश्चन को तभी आप कर सकते हो कि जब वो हमें एग्जैक्टली कंसिस्टेंस होंगे। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv² इज इक्वल टू mgh where m is the mass of the body, v its velocity and g is the acceleration due to gravity and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct or not. कैसा है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखनी है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन। इफ़ दे आर सेम देन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो डायमेंशन ऑफ मास अभी आपको बताया m। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो आप जानते हो मीटर के लिए आप ये लेंथ हो गया, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t और पर सेकेंड t-1 पुट करोगे आप। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटी, तो ये क्या होता है इसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपको देखना है कि मीटर आपकी लेंथ है तो l हो गया और सेकेंड स्क्वायर है वो भी डिनोमिनेटर में है तो t-2। सिंपली हाइट के लिए आप h पुट करोगे। अब आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड में mv², तो मास के लिए आप m और v आपको क्या है LT-1 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, ये पावर सिंपली आप मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर जैसे ही है। तो L² T⁻², कंप्लीट करोगे तो mL2 T-2। ये आपके LHS लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस आ गई। राइट हैंड साइड में आपको मास के लिए m, एक्सेलेरेशन के लिए L T⁻² इंटू L। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे सब, तो m L और एक L आपका 2, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी T-2। आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस क्या हैं, इक्वल हैं। तो डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS आर सेम एंड द हेंस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। सेकेंड एप्लीकेशन आते हैं डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वान्टिटीज़। कुछ हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ द डायमेंशन कैन बी यूज टू डिड्यूस रिलेशन, डिड्यूस मतलब डिराइव द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। इसको भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जिसका टाइम पीरियड है ऑफ simple pendulum depends on its length L, mass of the bob m and acceleration due to gravity g। मतलब जो टाइम पीरियड है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, मास पर और ग्रेविटी पर। तो आपको एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है
इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो आप लिखोगे द डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड टी मे बी रिटन एज। तो तीनों चीज टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, ग्रेविटी पर और मास पे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनकी पावर्स क्या हैं। तो एक आर्बिट्री आप कोई भी पावर इनके चूज़ कर सकते हो, L⁻x हमने लिख दिया, G⁻y और M⁻z। आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, ABC लाइक दैट, ऐसे कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हो। अब ये इस पर डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा है, तो हमने एक कांस्टेंट लिख के यहाँ पे इक्वल भी साइन इंक्लूड कर लिया है। तो k इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, मतलब k जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये कांस्टेंट है। अब कंसीडर करना है, आपको चेक करना है कि अभी जो आपने पहले में किया था कि लेफ्ट हैंड किस साइड की डायमेंशन राइट किस डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। तो राइट में आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो केवल टाइम है, तो टाइम है तो L भी 0, मतलब लेंथ भी 0, मास भी 0 और टाइम आपका 1 है। यहाँ पर L क्या है, लेंथ, तो लेंथ 1 और पावर आपको x पुट कर रहा है, x करोगे। फिर ग्रेविटी के लिए L⁻2 जैसा अभी आपको बताया गया, तो पावर y है। मास के लिए m की पावर z। अब ये पावर जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा L की पावर x और यहाँ से आपको मिलेगा L की पावर y, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, L की पावर x प्लस y, T⁻⁻2y और m⁻z। अब आपको कंपेयर करना दोनों साइड से पावर को, तो L की पावर कितनी है, x प्लस वाई, और यहाँ कितनी है 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। सिमिलरली आप यहाँ देखिए -2y, यहाँ इसकी t की पावर क्या है 1, तो -2y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू आपको 0 आ गई है, -2y इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -हाफ, यहाँ पर y पुट करोगे तो x की वैल्यू हाफ आ गई। अब ये x y z तीनों की पावर को आप इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आ जाएगा k L⁻½ G⁻⁻, और m⁻0। अब इसको आप लिख सकते हो √L और इसको 1/√g, और दोनों को इस कंबाइन कर सकते हो, t इज इक्वल टू k √L/g। एक्चुअली जो k की वैल्यू होती है फाइंड की गई है 2π, तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज t इज इक्वल टू k की जगह पे 2π पुट करना है, 2π√L/g। इस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस से हम फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं। और थर्ड एप्लीकेशन जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आप जानते हो कि कोई भी क्वांटिटी है उसकी वेरियस यूनिट्स होती हैं, जैसे लेंथ की बात करें तो मीटर SI यूनिट है और सेंटीमीटर उसकी CGS सिस्टम में यूनिट है। ऐसे फोर्स की यूनिट SI यूनिट न्यूटन है और CGS में क्या है, डाइन। तो इस तरीके से हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऐसे हम कन्वर्जन करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो इसमें होता है कि आपको सिंपली क्या करना है, ये पूरी जो थ्योरी आप पढ़ लोगे, इसमें पहली सिस्टम की यूनिट है, क्वांटिटी है Q। तो फर्स्ट सिस्टम में यूनिट जो है Q, तो Q इज इक्वल टू क्या है, N1 U1। यहाँ पे ध्यान रखना है, N1 उसका मैग्नीट्यूड है, U1 उसकी यूनिट है। N1 और यूनिट को आप डायमेंशन के फॉर्म में कैसे लिखते हो, पहली क्वांटिटी है इसलिए M1 L1 T1 और इनकी पावर आपने A B C पुट कर दिया है। दूसरी सिस्टम में सेम यूनिट है, इस बार देखिए उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वैल्यू जैसे 1 मीटर यहाँ पे होगा तो यहाँ 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये U2 उसकी यूनिट हो जाएगी N2 और यहाँ पर डायमेंशन M2 L2 T2 इनकी पावर A B C। और डायमेंशनल एनालिसिस में जो पहला एप्लीकेशन था वो कहता था लेफ्ट और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, Q दोनों इक्वल हैं, तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, इसका यूज आपको करना है। तो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा ये। कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग, जूल SI यूनिट है वर्क की और ये CGS सिस्टम में यूनिट होती है। इसको डायमेंशनली हमें फाइंड करना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। तो आपको सिंपली लिखना है, यहाँ पे देखिए 1 क्या है, N1 मतलब जो यूनिट है उसकी फर्स्ट सिस्टम में उसकी मैग्नीट्यूड कितना है 1 और उसकी यूनिट है जूल, और जूल को आप क्या लिखते हो वहाँ से आप देखोगे अभी, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क ML2T-2। ये आप कैसे निकालोगे वर्क का फॉर्मूला आप निकालने के लिए M कैसे आया, M1 L2T-2। ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास को आप जानते हो m लिख सकते हो, अभी एक्सेलरेशन का आपको बताया मैंने L⁻2, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट को आप L लिखोगे, तो यहाँ से ये फॉर्मूला ML2T-2 ये वर्क के लिए आ गया। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे M1 की पावर A, तो A की वैल्यू क्या आ गई 1, B की 2, C की -2। अब आप इस फॉर्मूले में पुट करना है आपको, तो N1 आपका 1 जूल है, 1 आपने पुट कर दिया, और फर्स्ट में देखिए ये आपका क्या होता है SI यूनिट मास की kg, यहाँ पे kg आपने पुट किया,
और पावर 1 है क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। फिर लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, उसकी पावर 2 आप पुट करोगे, बी की वैल्यू 2 है। टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है, तो -2 आपने पुट किया। n2 आपको फाइंड करना है। सीजीएस सिस्टम में जब आप जाते हो तो मास की यूनिट क्या है, ग्राम, पावर आपको वही पुट करनी है, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट वहाँ भी सेकंड ही होती है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है n2। तो ये क्वांटिटी आप यहाँ पे रहने देंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो 1 kg मास को मास के नीचे आप पुट करें, 1 kg अपॉन 1 ग्राम, पावर आपको सेम रखनी है। 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है क्योंकि यहाँ पावर 2 है। और 1 अपॉन ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा कम्प्लीटली क्योंकि 1 सेकंड से 1 से, तो इसलिए 1 हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी रखिए 1 ही रहेगा। अब kg को ग्राम में चेंज करिए, 1000 ग्राम आप सभी जानते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ पे आ गया 10⁻³ और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ और ये कंप्लीट आपका हो गया 10⁻⁷। तो n2 क्या है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, n2 क्या है, मैग्नीट्यूड, और यूनिट आपको दी है क्या, अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो इस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस आपका एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी इस चैप्टर से वो न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगी, जितनी प्रॉब्लम्स आपको होंगी एरर से रिलेटेड डायमेंशन एनालिसिस उस पर हम बनाएंगे। और ये आपका सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट ओवर हो जाती है यहाँ पर। और इसको आप केयरफुली देख लीजिए वीडियो को रिपीट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।